नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आज हम एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक बहुत ही सनसनीखेज खबर के बारे में चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। खबर ये सामने निकल कर आ रही है कि लंदन के साउथएंड एयरपोर्ट पर एक विमान टेक ऑफ करते ही आग का गोला बनकर ज़मीन पर आ गिरा। वह प्लेन धू करके जलते हुए आग के गोले के रूप में तब्दील हो गया था। वहाँ पर जो बचाव दल, जो एयरपोर्ट के सहयोगी वहाँ कर्मचारी थे, वह प्लेन को क्रैश होते ही जब उन्होंने देखा तो वह तुरंत ही बचाव के लिए आगे बढ़े, लेकिन फ्यूल उसमें पूरी तरह से भरा हुआ था, क्योंकि प्लेन उड़ते ही वहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, दुर्घटना का शिकार हो गया था। तो उसमें पड़े सारे फ्यूल टैंक में भी आग लग गई और प्लेन पूरी तरह से धू करके जलने लगा। और बताया यह भी जा रहा है कि उसमें लगभग 10 से 12 लोगों की जान जाने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यह प्लेन काफ़ी छोटा था। अगर हम अदर हैंड अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात कर लेते हैं तो उसमें लगभग 242 यात्री सवार थे, जिसमें एक पैसेंजर अपनी जान बचाने में सफल हुआ था। वह पीछे के दरवाजे से निकलकर अपनी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी, अपने स्वयं को घायल होने के बाद भी वहां से निकलकर अपनी जान बचाने में सफल हुआ था। जिसमें बता दें कि इसमें जो सारे 241 बचे जो भी पैसेंजर्स थे वह अपनी जान बचाने में सफल नहीं हुए, और उसमें जो क्रू मेंबर्स और पायलट भी थे वो भी अपनी जान गंवा दिए थे। यह प्लेन भारत के पश्चिमी छोर पर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हुआ था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट के नाम से विख्यात है। यहाँ पर खबरें यह भी सामने निकल कर आ रही थी कि यह प्लेन में फ्यूल गड़बड़ी के कारण हुआ था, जो कि ब्लैक बॉक्स के खुलने से ही सारी सूचनाएं स्पष्ट हो गई थी। अब हमें फिर से एक ब्लैक बॉक्स के खुलने का इंतज़ार रहेगा, क्योंकि लंदन से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें यह बताया जा रहा है कि यह प्लेन आसमान की ओर जिस तरह से बढ़ा था, कुछ ही अगर हम अहमदाबाद केस की बात कर लें, अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात कर लें, तो उसमें क्या हुआ था कि फ्यूल गड़बड़ी हो गई थी और उसमें जो इंजन की ओर फ्यूल नहीं बढ़ पा रहा था। इस वजह से वहाँ पर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। लेकिन जो लंदन प्लेन क्रैश हुआ है उसमें यह बात सामने अभी नहीं आई है, क्योंकि उसमें अभी एक दिन पहले ही यह प्लेन क्रैश हुआ था। लगभग आज जो हम यह प्लेन क्रैश के बारे में सुन रहे हैं, दुनिया ने दूसरा एक प्लेन क्रैश देखा है, और यह भी बात सामने स्पष्ट हो चुकी है कि करीब एक महीने एक दिन पहले ही यह प्लेन क्रैश हम लोगों को अहमदाबाद प्लेन क्रैश के रूप में देखने को मिला था, जो कि फिर से हमें दुनिया ने एक दूसरा प्लेन क्रैश देखा है, जिसमें 12 लोगों ने अपनी जान गंवा चुकी है। अब तो साथियों ऐसा लगता है कि जैसे कि यह भी सुनकर डर सा लगता है कि अगर हम किसी भी प्लेन में बैठते हैं तो अगर आने वाले अगले क्षण में हमारे साथ क्या हो जाएगा, ये भी सोचकर डर लगता है, क्योंकि जिस तरह से हम विमान वायु यात्रा को जो ट्रैवल एजेंसियां होती हैं, जो हम दावा करती हैं कि हम दुनिया के सबसे सेफ मार्ग से उड़ान भर रहे हैं और यह हमें अपनी डेस्टिनी पर आसानी से लेकर पहुंच जाएगी, यह दावा उनका जैसे कि लगता है कि विफल होता हुआ स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उसमें जितने भी यात्री थे वह एक भी नहीं बचे हैं। हर एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवाई है। अगर हम अहमदाबाद प्लेन क्रैश की बात कर लेते हैं तो उसमें लगभग 241 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें एक बड़े पैमाने पर जान माल और फाइनेंस की जो नुकसान देखने को मिला था। यहाँ पर यह प्लेन लगभग जो लंदन का जो केस है, जो लंदन का प्लेन क्रैश हुआ है, उसमें जो हादसा हुआ है उसमें यह अहमदाबाद से लगभग 30 गुना छोटा हादसा हुआ है। जो अहमदाबाद प्लेन क्रैश हमें देखने को मिला था उसमें लगभग बड़े पैमाने पर लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और हम यह भी बात कर ले तो उसमें जो भारत के इंडियन एयरफोर्स के जो कैप्टन रह चुके मिस्टर अहसान खालिद ने यह भी बताया कि यह बहुत अफसोसनाक खबर है
क्योंकि हम इस पहले वाले जो प्लेन क्रैश था उससे उबरे भी नहीं थे। उसमें जो सूचनाएं थी, जो खबरें थी, अभी 2 दिन पहले ही 11 जुलाई को सामने निकल कर आई थी। उसमें क्या होता है कि जो ब्लैक बॉक्स खुला था उसमें थोड़े ही पलों में सारी डेटा सारे जो खबरें थी, यह आंकड़े था उसमें जो दोनों पायलटों की बातचीत और एक्टिविटीज़ दर्ज थी वह सामने निकल कर आया था। उसके करीब 2 दिन बाद ही यह दोपहर के समय में प्लेन क्रैश देखने को मिला था। अब हमें एक और ब्लैक बॉक्स के खुलने का इंतज़ार रहेगा, दुनिया को एक और ब्लैक बॉक्स के खुलने का इंतज़ार रहेगा। उसमें क्या था कि न जाने कितने एक्टिविटीज़ और उसमें जो भी पायलट के द्वारा हरकतें की गई थी, जो भी बातचीत की गई थी, उसके सारे एक्टिविटीज़ और बातचीत दर्ज होंगे और यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि यह विमान किस वजह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह प्लेन का जो हादसा हुआ है, जो प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, यह करीब 4000 घंटे तक आसमान में उड़ान भर चुका था। इसके पास एक लंबा तजुर्बा था। जो पायलट थे वो करीब 1000 से 1500 घंटे ही आसमान में उड़ान भर चुके थे। ये छोटे पायलट थे, क्योंकि अगर जिस तरह से आप लोगों के पास, जैसे कि आप लोगों के पास छोड़ी एक पायलट के पास जिस तरह से तजुर्बे, जिस तरह से उसके पास एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, जिस प्रकार उसके तजुर्बे बढ़ते जाते हैं, वह धीरे धीरे करके वह बड़ी प्लेनों की ओर एयरलाइंसेस उन्हें चांस देना प्रारंभ कर देती हैं और उन्हें यह भी विश्वास जताया जाने लगता है कि यह काफ़ी तजुर्बे और अनुभवकार पायलट हैं, तो उन्हें बड़े बड़े प्लेनों को उड़ाने की मौका दिया जाए। खबरें ये भी सामने निकल कर आई थी कि यह प्लेन जो पूरी दुनिया में केवल 4000 ही इस प्रकार के प्लेन्स बनाए गए थे और जो कैप्टन हैं, जो एहसान खालिद हैं, वह यह भी बता रहे थे कि इस प्रकार के प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बहुत ही कम होती हैं। लेकिन यह प्लेन किस गड़बड़ी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, यह बात अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आई है। लेकिन ब्लैक बॉक्स के खुलते ही सारी आंकड़े, सारी जो हरकतें थी वो सामने निकल कर आ जाएंगी। फिर उसके बाद सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि यह प्लेन किस वजह से क्रैश किया हुआ था। तो अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो